रौनक़े बज़ में ग़िना उस्मान ज़ुन्नूरैन है। आज ज़ुल्हज शरीफ का दूसरा जुम्मतुल मुबारक है और मेरा आज के दिन में उन्वान मौज़ूए सुख़न मौज़ूए गुफ्तगू खलीफा सालिस दामाद रसूल पैकर सब्र व रज़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी है, क्योंकि 18 ज़ुल्हिज्जा शरीफ हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर करके अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बरकतें हासिल करने के लिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फैज़ान जो बट रहा है उससे कुछ हिस्सा लेने के लिए उनका ज़िक्र खैर मुख्तसर वक्त में होगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी को हमसे राज़ी फरमाए और पूरी उम्मत मुस्लिमा को उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर वक्त में हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात गिरामी के हवाले से चंद एक बातें अर्ज़ करूँगा। अल्लाह पाक मेरे लिए, सुनने वालों के लिए, सुनाने वालों के लिए अल्लाह इसे मग़फ़िरत और बख्शिश का वसीला और ज़रिया बनाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जामिउल कुरान भी कहते हैं, तस्वीरे पैकरे शर्मो हया भी कहते हैं, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमाए सब्र व रज़ा भी हैं, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दामाद रसूल भी हैं, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सालिस भी हैं, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन भी हैं। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मर्दों में वो चौथे हैं जो 3 पहले मुसलमान हो चुके थे मर्द, चौथे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी आप अस्साबिकून अल-अव्वलून में भी आप क्या है शामिल हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम इसमें गिरामी उस्मान है, और आपके वालिद गिरामी का नाम अफ़्फ़ान है, और आपकी वालिदा माजिदा का नाम अर्दा है, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश की एक शाख बनु उमैया के ख़ानदान में आप पैदा हुए हैं, कुरैशी, लेकिन उसकी एक शाख है बनु उमैया कबीला, उस कबीले में आपकी विलादत हुई। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी की बेटी के आप बेटे हैं, गोया के हुज़ूर के रिश्तेदार भी लगते हैं। यानी हज़रत अब्दुल्ला की जो बहन थी वो हज़रत उस्मान गनी की नानी थी, और हज़रत अब्दुल्ला कौन है? मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दावत पर इस्लाम लाए। तो इससे पता चला कि खुद नमाज पढ़ने हम आते हैं, साथ में दोस्तों को भी, घर वालों को भी, बच्चों को भी नमाज की दावत देनी चाहिए। हज़रत उस्मान गनी किन की दावत पे इस्लाम लाए? हज़रत अबू बकर सिद्दीक की दावत पर। अब हज़रत उस्मान गनी ने जितनी भी इस्लाम में नेकियां कमाई है, अल्लाह ने उनके बराबर की नेकियां हज़रत अबू बकर सिद्दीक को भी अता फरमाई है। क्यों? कि नेकी की दावत देने वाले, इस्लाम की तरफ रागिब करने वाले, तवज्जो दिलाने वाले, इस्लाम की तरफ माइल करने वाले, ज़हन साजी करने वाले कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम लाए तो उस वक़्त उनकी उम्र मुबारक 34 साल थी। कितनी? 34 साल उनकी उम्र थी। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पहले 3 मर्द
कलमा पढ़ चुके थे, और फिर चौथे हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, जिनको अल्लाह पाक ने इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु आमुल फील के 6 साल बाद, आमुल फील ये वो साल है जिसे हाथियों का साल कहा जाता है। यमन का हुक्मरान अबरा बैतुल्लाह शरीफ को ढहाने के गलत इरादे से हाथियों का एक लश्कर लेकर आया, जिस पर उसके फौजी सवार थे कि वो बैतुल्लाह शरीफ को ढहाने मादल्ला जा रहा है। तो जिस साल ये वाकया पेश आया, इसके ठीक 6 साल बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पर बनु उमैया के खानदान में आप पैदा हुए। 35 साल की उम्र थी जब आप इस्लाम लाए, और 35 साल की उम्र से लेकर तादमे शहादत अगर आप हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का मुताला करें तो एक एक लम्हा अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में, और इस्लाम की पैरोकारों की मोहब्बत और उनकी खिदमत में, नौकरी में, रजा में, उनका एक एक लम्हा बसर हुआ है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं जो दौरे जाहिलियत में भी अपने हया के एतबार से, अपनी पाक दामनी के एतबार से, और अपनी अच्छी सीरत और अच्छे खुल्क के एतबार से पूरे मक्का वाले आपकी अजमत और शान के मोतरिफ थे। यानी दौरे जाहिलियत में भी, जिस दौर में लूट मार आम थी, जिस दौर में जुल्म ज्यादती एक जेवर और किसी को नाहक कत्ल करना, मौत के घाट उतार देना, इसे बहादुरी का नाम दिया जाता था, उस दौर में भी हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी शराब नहीं पी, और कभी किसी नामहरम औरत की तरफ आपने नजर उठा के नहीं देखा। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वो हस्ती हैं जो फरमाते हैं कि जब से मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की है, कभी मैंने अपने सीधे हाथ से अपनी शर्मगाह को नहीं छुआ। हया का ये आलम है। दुआ करें आज मुसलमानों में हया नायाब हो गई है, ना मर्दों में हया रही है और ना औरतों में हया रही है। जिक्र उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदके अल्लाह हुजूर की उम्मत के मर्दों को भी हया अता फरमाए और औरतों को भी हया अता फरमाए। अल्लाह हुजूर की उम्मत के बड़ों को भी हया अता फरमाए, छोटों को भी हया अता फरमाए। हुजूर ने फरमाया ईमान के कई शोबे हैं, उनमें से एक शोबा हया भी है। और एक हदीस पाक में आता है, जिस आदमी के अंदर से हया खत्म हो जाए, फिर उसके जो मन में आए वो करता फिरे। बेहया के लिए फिर कोई रोक टोक नहीं है। और जिस आदमी के अंदर हया होती है, वो हर कदम उठाते हुए एक बार नहीं कई बार सोचता है कि कहीं मेरा अल्लाह ना नाराज हो जाए, कहीं अल्लाह का रसूल ना नाराज हो जाए। और बेहया आदमी कहता है जाने दो, देखी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का हुलिया मुबारक जो कुतुबे सीरत में बयान हुआ है, वो ये हुआ है कि आप दरमियाने कद के थे। आपका कद मुबारक क्या था? दरमियाना था। आपका जो चेहरे का रंग मुबारक था, उसके अंदर सफेदी भी थी, सफेदी के अंदर सुर्खी भी थी। सफेद और सुर्खी माइल, यानी ऐसे आप पुरकशिश चेहरे वाले थे, जो देखता था वो हजरत उस्मान गनी को देखता ही रह जाता था। सफेदी भी हो और उसमें सुर्खी भी हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान का दिल करता है देखते रह जाए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। और आपकी दाढ़ी मुबारक घनी थी और जर्द रंग का आप खिजाब लगाते थे।
शान मुबारक चौड़े थे, गोश्त से पुर थे, पिंडलियां मुबारक भी गोश्त से भरी हुई थी, हाथ मुबारक आपके लंबे थे। क्या थे? हाथ मुबारक। अल्लाह ने तखलीक भी ऐसे फरमाए। हुजूर ने अपनी एक जौजा का फरमाया कि उसके हाथ लंबे हैं, दूसरी जौजा से जिक्र फरमाया। वो दौड़ी दौड़ी गई, उनके हाथ जाके चेक करने लगी कि अल्लाह के नबी ने फरमाया उनके हाथ लंबे हैं। देखा तो उनके हाथ एतदाल में थे, ना लंबे थे ना छोटे थे। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया उसके हाथ लंबे थे, मैंने देखा उसके हाथ तो इतने लंबे नहीं थे, जैसे मेरे थे वैसे उनके थे। सरकार ने फरमाया लंबे हाथ से मेरी मुराद ये थी कि वो अल्लाह की राह में मेरी जौजा सदका खैरात करने में सबकत ले जाने वालियों में से है। हजरत उस्मान गनी के अल्लाह ने हाथ भी तखलीक लंबे फरमाए थे, और फिर हजरत उस्मान गनी को जो अल्लाह ने माल दिया था वो सारे का सारा हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की रजा और अल्लाह के रसूल की रजा पाने में मुसलमानों पर इस्लाम पे खर्च कर दिया। आज हम मुसलमानों का क्या रवैया है, हमारा क्या किरदार है, हमारा क्या उसवा है इस हवाले से? हम पैसों के लिए नमाजें छोड़ रहे हैं, हम पैसों के लिए दीन इस्लाम की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हम इसी पैसे के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानियों पे उतर आते हैं, हम इस पैसे के लिए जो है वो शैतान को राजी करने में कूद पड़ते हैं, दौड़ पड़ते हैं। अल्लाह और अल्लाह का रसूल नाराज होता है तो होता रहे, और अगर कोई हमें खैर की तरफ दावत दे तो लोग कहते हैं कब्र की कब्र में देखी जाएगी। हमने जवाब देना है, आपने हमारी कब्र में कौन सा आना है। ये दौरे जाहिलियत के जवाब हैं जो नबियों को दिए गए, आज उम्मतें उलमा को देती हैं, दीन की तरफ दावत देने वालों को ये बातें करती हैं। वो भी यही कहते थे कि क्या हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें, आपके दीन की आपकी बात मान लें, और हम ये 360 जो हमारी नजरों के सामने लगे हुए हैं, पूरा बैतुल्लाह भरा हुआ है, हर घर में सजे हुए हैं, हम इनको छोड़ दें, इनकी पूजा छोड़ दें और आपके उस रब को मान लें जिसको हमने देखा नहीं, जो आप कहते वहदहू ला शरीक है, जिसको तुम देख नहीं सकते, जिसको तुम सुन नहीं सकते, जिसको तुम चख नहीं सकते, जिसको तुम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अल्लाह ने जिनको हिदायत देनी थी ना, वो फिर मेराज के वाक़े पर जब तमाम मुशरिक जमा होकर अबू बकर सिद्दीक को तोड़ने के लिए आए, उन्होंने कहा मेरे मोहम्मद ने ये कहा है कि रात के मुख्तसर हिस्से में वो यहां से बैतुल्लाह से मस्जिद अक्सा गए, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान अर्शे उला गए, वहां से लौट आए। उन्होंने कहा इससे अजीब पर तुम्हें बात ना बताऊं। कहा वो कहते हैं कि आसमान से एक फरिश्ता लाता है, रब की खबरें लाता है, रब की बातें लाता है, रब का हुक्म लाता है। हमने उस फरिश्ते को नहीं देखा। उस मोहम्मद ने कहा रब है, हमने मान लिया रब है। उसने कहा ये कुरान है, हमने उतरते नहीं देखा, जिब्रील को लाते नहीं देखा। उन्होंने कहा जिब्रील है लाने वाला, हमने मान लिया। तो हम जिब्रील है, फरिश्ते हैं, रब है, एक है, वहदहू ला शरीक है। अरे ये तो तुम बात कर रहे हो उनकी सैर की, हम तो इससे भी बड़ी बात उनकी उस पे ईमान ला के बैठे हैं कि वो कहते हैं एक वहदहू ला शरीक है, हम कहते हैं एक है। हमने देखा नहीं है, हमने अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी ये हज के अयाम गुजरे, अभी तक जो है वो हुज्जाज किराम शैतान को कंकरियां मारने का सिलसिला जारी है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपने आखिरी खुतबा हज्जतुल वदा दिया, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का इम्तिहान लिया। सहाबा किराम का हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ आप ताल्लुक देखिए। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा बताओ जिस शहर से हम यहां पहुंचे हैं, बताओ वो शहर कौन सा है। क्या वो शहर कौन सा है? अगर अल्लाह आपको हज पे ले जाए और आप बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करके आप जो है वो मीना अराफात की तरफ आए और मैं आपसे पूछूं हम कौन से शहर से आ रहे हैं, आप फट से कह देंगे हम जी मक्का से आ रहे हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। लेकिन सरकार ने सहाबा से पूछा
ऐ मेरे सहाबा बताओ हम किस शहर से आ रहे हैं। क्या सहाबा को पता नहीं था? पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह। ईमान देखो, इश्क देखो। उन्होंने कहा हम जानते हैं पर हम वही जानेंगे जो मोहम्मद हमें जनवाते जाएंगे। उन्होंने कहा मक्का हम जानते हैं, ये मक्का है, बैतुल्लाह है, जहां से हम आ रहे हैं, पर हम क्यों बताएं? हम कहें मक्का है, सरकार कहें ये मदीना है। अगर सरकार उस दिन मक्का को मदीना कह देते तो उस दिन वो मक्का से मदीना हो जाता। क्यों? कि अल्लाह ने अपने महबूब को शरीयत भी अता फरमाई और शारे भी बनाया, और अल्लाह ने अपने नबी को इख्तियार दिया एक चीज शरीयत की, किसी एक उम्मती के लिए हलाल फरमा दे उसके लिए हलाल है, और वही उम्मत दूसरे उम्मत के लिए आप हराम फरमा दे वो उसके लिए हराम है। ये अल्लाह ने अपने महबूब को इख्तियार दिया। फिर सरकार ने पूछा बताओ ये महीना कौन सा है? मुझे आप बताओ कौन से महीने में हज होता है? बताओ, जुल्हज में होता है ना। पता है सहाबा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। हाय हाय हाय, जब तक ये मकाम ना आ जाए कि हम तो कुछ भी नहीं जानते, हम तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, तब तक, जब तक इंसान के अंदर से मैं खत्म नहीं होती, उस वक्त तक इंसान को तरक्कियां और उरूज और अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होता। ईद गुजरी है, एक बुजुर्ग का वाकया ना सुना दूं, आपने कई दफा सुना होगा, सोशल मीडिया का दौर है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह सिंध दरिया के किनारे बन पे बैठे थे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मस्ती में। किसी दुर्वेश ने आकर कहा बाबा ईद कदा, ईद कब होगी? उस बुजुर्ग ने जब एक दो बार दोहराया तो बाबा साहब ने उसकी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया क्या पूछ रहे हो? कहा सरकार ईद कदा, ईद कब होगी? आपने फरमाया यार मिले जदा, जब यार तुझे मिलेगा, तेरा महबूब तुझे मिलेगा। ये मैं महबूब मजाजी की बात नहीं कर रहा, नौजवानों से माजरत जिनकी जुल्फों के असीर हुए हैं, मस्जिदें खाली हैं, मैं महबूब हकीकी की बात कर रहा हूं। मैं उस मुर्शिद कामिल की बात कर रहा हूं जो जोड़ता है आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। मैं उस हकीकी मोहब्बत की बात कर रहा हूं। मैं उनके जलवाए जो है वो ज़ेबा की बात कर रहा हूं, उनकी जुल्फों की बात कर रहा हूं कि जिनको देख के अल्लाह याद आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, अल्लाह वालों की निशानी क्या है? उनको देखो तो तुम्हें खालिक याद आ जाए, समझ लो ये अल्लाह वाला है। जिनकी सोहबत में तुम्हें खालिक की सोहबत के जलवे नजर आए, समझ लो ये अल्लाह वाला है। जिसकी सोहबत में बैठ के तुम्हारे दिल में तौहीद की मोहब्बत, तौहीद में इजाफा हो, पुख्ता हो, तुम्हारे दिल में इश्क मुस्तफा का समंदर मौजे मारने लगे, तुम्हारे दिल में गुलामी मुस्तफा का ताल्लुक मजबूत होने लगे, तो समझ लो इसका अपना ताल्लुक गुंबद मकीन गुंबद खजरा से जुड़ा है। और जिसकी सोहबत में बैठकर तुम पर उदासियां आने लगे, तुम्हारी बेकरारियां आने लगे, तुम्हारी मोहब्बत में मजीद जंग लगने लगे, समझ लो इसका अपना ताल्लुक कमजोर है, तो तुम्हारा कमजोर ताल्लुक कैसे मजबूत करेगा? अल्लाह अकबर। उसने कहा ईद कटा, बाबा साहब ने फरमाया यार मिले जड्डा। उसने फिर सवाल किया यार मिले कड्डा। बाबा साहब ने फरमाया जब तेरे अंदर से मैं मरेगी ना उस दिन तुझे यार मिलेगा, जब यार मिलेगा उस दिन तेरी ईद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। जब मैं मरती है तो फिर यार मिलता है, और जब यार मिलता है तो उस दिन ही ईद होती है, उस दिन ही ईद होती है। मेरे आका 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मदीना शरीफ में दाखिल हुए, वो दिन मुसलमानों के लिए मदीने में, मदीने वाले कहते हैं सबसे ज्यादा खुशी वाला वो दिन था जिस दिन सरकार अपनी ऊंटनी पर सवार होकर मदीने में दाखिल हुए। उस दिन जो हमें खुशी नसीब हुई, उसके बाद फिर एक खुशी नसीब हुई जब अल्लाह के नबी ने यह ऐलान फरमाया कि तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करते हो कयामत में भी उसी के साथ होगे। सुभान अल्लाह। तो आज किसी के होके मरो, कल कयामत के दिन उसी के होके उठोगे। आज मोहम्मदी लिबादा ओढ़ के मरो, कल कयामत के दिन मोहम्मद मुस्तफा के गुलामों में तुम्हारा हश्र होगा, सरकार के नाम लेवाओं में तुम्हारा हश्र होगा। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने इतना माल और दौलत अता फरमाया कि आपने सारे का सारा माल अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे कुर्बान कर दिया।
अल्लाह अकबर। और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वो हस्ती हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरे खुल्क के एतबार से सबसे ज्यादा जो मेरे मुशाबे है वो हजरत उस्मान गनी है। वो कौन है? हजरत उस्मान है। हुजूर ने फरमाया मैं और मेरा उस्मान मेरे वालिद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बहुत ज्यादा मुशाबे हैं। यानी हजरत इब्राहीम का जो हुलिया था ना, उसकी मुशाबहत अगर मुझे कहीं नजर आती है या तो मोहम्मद के चेहरे में नजर आती है या उस्मान के रुखसार में नजर आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबी की अजमत बयान फरमा रहे। और अल्लामा ऐनी रहमतुल्लाह बदरुद्दीन ऐनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी तक किसी नबी की दो बेटियां किसी के निकाह में नहीं आई। ये सिर्फ हजरत उस्मान गनी का खासा है, उनका इजाज है कि वो भी नबी और रसूल नहीं बल्कि नबियों के भी नबी हैं, रसूलों के भी इमाम हैं। उनकी दो साहिबजादियां यके बाद दी करे हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई। और जब दोनों का इंतकाल हो गया, हजरत उस्मान गनी से सरकार ने फरमाया काश अगर मोहम्मद की और भी बेटी होती तो वो भी उस्मान के निकाह में दे देता। और एक रिवायत में आता है कि अगर मेरी मोहम्मद की 10 बेटियां होती, एक एक का इंतकाल होता, तो मैं यके बाद दी करे वो 10 की 10 बेटियां अपने उस्मान के निकाह में दे देता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक दफा आप उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के हुजरे मुबारक में आप मौजूद थे, लेटे हुए थे, पिंडली मुबारक से कपड़ा हटा हुआ था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इजाजत तलब के अंदर आने की इजाजत दी, उसी तरह सरकार लेटे रहे। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, लेटे रहे। इतने में हजरत उस्मान गनी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब नाम आया ना कि हजरत उस्मान आए हैं, अंदर आने की इजाजत चाहते हैं, सरकार ने फरमाया अंदर आने की इजाजत भी दे दो। सरकार उठ के बैठ गए, अपना पिंडली मुबारक पर कपड़ा भी सीधा फरमाया और आप सीधे होकर बैठ गए। जब चले गए असहाबे रसूल तो अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज की अब्बा जान आए, आप उसी तरह मामूल के मुताबिक आराम फरमाते रहे। जनाबे उमर आए, आप उसी तरह लेटे रहे। लेकिन जब उस्मान गनी आए तो आपने अपना कपड़ा मुबारक भी सीधा किया, अपने जिस्म को भी सही किया। ये क्यों आपने जो है वो आपने एहतमाम फरमाया? अल्लाह अकबर। सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए आयशा, मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। हाँ, जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। यार सुन के हमारा सर शर्म से झुक जाता है। 4 दीवारी के अंदर भी हजरत उस्मान गनी कभी नंगे होकर नहीं नहाए, बेलिबास होकर आप 4 दीवारी के अंदर भी अपना सतर छुपा के, और आपने कभी सर उठा के गुस्ल नहीं फरमाया, हमेशा झुके रहते। हया का ये आलम था। आज हमारे बुजुर्गों के सर से भी, पगड़ी तो दूर की बात अब तो नायाब होगी, पगड़ी पहनना तो बुजुर्गों के लिए भी अब लगता है कि ये, लेकिन नौजवानों के सर पे तो अब टोपी भी नजर नहीं आती। हालांकि ये शरीयत का मसला है, नंगे सर रहने की आदत बना लेना ये मकरूह है, नापसंदीदा है। और सर पे दस्तार सजाना, सर पे टोपी पहनना ये मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। नियत करते हो, आज हजरत उस्मान गनी का जिक्र हो रहा है, ये सर छुपाना हया की अलामत है। सर पे दस्तार सजाना सुन्नत मुस्तफा है। क्या है? सुन्नत मुस्तफा है। और जुम्मतुल मुबारक के दिन खास तौर पर इमाम शरीफ का एहतमाम करना ये मलाइका की सुन्नत भी है और सुन्नत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है और असहाबे रसूल। तो आप नियत फरमाते हैं कि इंशाअल्लाह अब नंगे सर नहीं रहेंगे। आज बुजुर्ग लोग कहते हैं नौजवानों में हया नहीं रही। आज के दौर के बुजुर्गों का भी वो रवैया नौजवानों के लिए रोल मॉडल के तौर पर नहीं रहा। गलतियां दोनों तरफ है। अगर बाप ने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं की, तवज्जो नहीं दी, तो आज फिर शिकवा करने का भी बाप को कोई हक नहीं है कि औलाद उसको आंखें दिखाती है, उसका गिरेबान पकड़ती है, उसको गालियां देती है, उसकी बात नहीं सुनती। इसमें वालिद का भी किरदार है कि उसने गफलत से काम लिया, लापरवाही से काम लिया। उसने सिर्फ उनको अच्छे कपड़े पहनाए, हुजूर का अच्छा अखलाक नहीं सिखाया, अच्छा खाना खिलाया, लेकिन उनके बातिन की सफाई सुथराई का उसने कोई ख्याल
नहीं किया। तो ज़ाहिर सी बात है, जब आप दरख्त को पानी देते जाएं तो फिर वो जैसे ही शाखें जड़ें पकड़ता जाएगा, जिस सिमत चाहे झुक जाए, अच्छी तरफ या बुरी तरफ, तो फिर ये तो जब उग रहा हो उस वक्त ही सारा कुछ देखने का होता है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाते गिरामी अल्लाह अकबर इतनी है कि उनसे आसमान पर रहने वाले फरिश्ते भी हया करते हैं। फरिश्ते भी हया करते हैं। यार, इंसान तो इंसान, फरिश्ते भी हया करते हैं। सरकार ने फरमाया, ए आयशा, मैं उस शख्स से क्यों ना हया करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया फरमाते हैं। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर हया इस कदर थी कि अपना माफी और ज़मीर भी बयान नहीं कर सकते थे। सारी सब पंखा चला ले अपने गर्मी में, क्या अपना माफी और ज़मीर कोई बात करनी होती ना, सरकार को बार बार पूछना पड़ता, ऐ मेरे उस्मान क्या फरमाया, क्या कहा। जब हजरत उस्मान गनी की यह हालत देखी ना, तो सरकार ने हाथ उठाए, मालिक मेरा उस्मान तो मुझसे बात करते हुए इस कदर हिचकिचाता है, तो कयामत के दिन तो रसूल उमम भी जो है वो इतने जो है वो बड़े बड़े अंबियाए किराम भी तेरी बारगाह में उस वक्त हिसाब देते हुए अपनी बात करते हुए जो है वो पीछे हटेंगे, तो या अल्लाह उस दिन मेरा उस्मान कैसे हिसाब देगा। इधर दुआ की, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील के जरिए से वही फरमाई, ऐ मोहम्मद अगर आपको अपने उस्मान की हया का पास है तो फिर सुनिए, हमारा आपसे वादा हुआ कयामत के दिन हम आपके उस्मान से हिसाब नहीं लेंगे, हया की वजह से हिसाब नहीं लेंगे। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह पाक इस हया की वजह से मेरे उस्मान को अल्लाह शफाअत का इज़्न देगा, मेरी उम्मत के 70,000 उम्मतियों की हजरत उस्मान गनी शफाअत करेंगे, अल्लाह पाक इनकी शफाअत की वजह से उनको जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है, महबूब आपने सिर्फ हमसे उस्मान की बात की है, हम अपनी रहमत का ऐलान आम कर रहे हैं, कयामत तक यही सिफत उस्मान की हया वाली आपके जिस उम्मती मर्द और औरत में पाई जाएगी, तेरा रब उससे भी हिसाब लेते हुए हया फरमाएगा, उससे भी हिसाब नहीं लेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हया देखिए। ग़ज़वाए तबूक के मौका पर रब की राह में खर्च करने का जज्बा देखें। आज तो मौलवी साहब मस्जिद के लिए या मस्जिद के दीगर मामलात के लिए अगर वो कुछ कह दे तो हमारे कई नमाजी कहते हैं मौलवी साहब का तो काम ही मांगना है। कहते नहीं कहते? कहते हैं भाई मौलवी साहब अपने लिए मांगे बुरा है, जिस मसनद पे बैठा है। खुददारी का यही तकाजा है कि वो अपनी जात के लिए सवाल, किसी को अपनी जात के सामने पेश। जब इमाम किसी का माली तौर पर काना नहीं होगा ना, फिर वो यहां बैठकर नहीं देखेगा कि सामने मेरे चौधरी साहब बैठे, मलिक साहब बैठे, खान साहब बैठे, मालदार बैठे, फलां बैठे। मौलवी साहब दब क्यों जाता है? जब उसका किसी से माल का मामला होता है, कहीं पार्टी ना टूट जाए। जब उसने किसी का ना लिया हो ना, वो बड़े मुस्तफा के टुकड़े खाता हो, फिर अमीरुल मोमिनीन बाबा खातिम हुसैन रिजवी की तरह, मर्दों की तरह मिंबर पे बैठ के वक्त के हुक्मरान को भी ललकारता है और वक्त के जो है वो बड़े बड़े सरबराह को भी ललकारता है। क्यों? कि उनकी जात पर किसी का एहसान नहीं होता। और बदकिस्मती यह है कि अवाम भी आलिम दीन को खुददार नहीं देखना चाहती। वो भी चाहते हैं कि मौलवी साहब जरा खुशामदी मस्के शस्के लगाते रहें, अवाम भी खुश, मौलवी साहब भी खुश। आज यही मिजाज है नहीं है भाई? मौलवी साहब अगर थोड़ी सी सख्त बात कर दे तो बाज़ लोगों को तकलीफ हो जाती है। माजरत के साथ, मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं वैसे कर्ज कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीनदार आदमी को क्या होना चाहिए? खुददार होना चाहिए। अब यहां देखो, अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे हैं, बात चली थी कि मौलवी साहब मस्जिद के लिए मांगे, मस्जिद के दीगर मसारे अगर पूरे ना हो रहे हो, मस्जिद तामीर हो रही हो, मदारिस के लिए मांगे, दीन की तबलीग के लिए मांगे, तो लोग कहते हैं ये मौलवी साहब ने, हालांकि ये सुन्नत मुस्तफा है। मांगना दीन के लिए ये क्या है? सुन्नत अंबिया है। सरकार ने फरमाया अफराद भी दो और माल भी दो। जंग पे जाना है, जैशे उसरा, ग़ज़वा तबूक, तंग दस्ती का साल, सहाबा ने दरख्तों के पत्ते खा के गुजारे किए। जिस दौर में यह ग़ज़वा हुआ, अल्लाह के नबी ने फरमाया तंग दस्ती है, लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ग़ज़वा तबूक पे जंग लड़नी है, उसके लिए साजो सामान भी चाहिए, मुजाहिदीन का ज़ाते राह भी चाहिए, माल दो।
हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह 100 ऊंट मां साजो सामान पलान के पेश करूंगा। बैठ गए। फिर सरकार ने उभारा सहाबा को, फिर खड़े हुए, या रसूलल्लाह 200 ऊंट। फिर बैठ गए। सरकार ने फिर सहाबा से फरमाया कि माल और भी दो, 300 ऊंट मां साजो सामान के 1000 अशरफियां भी दूंगा। बात खत्म होगी। सरकार ने दुआ फरमा दी, अल्लाह उस्मान को बरकतें अता फरमाए, जिन्होंने जो दिया अल्लाह बरकतें अता फरमाए। पता है 300 ऊंट का कहा था, फिर दिए कितने? 950 ऊंट पेश किए मां साजो सामान के लदे हुए। 950। अशरफियों की कितनी बात की थी? 1000 वो भी दी, 10,000 और अशरफियां हुजूर की बारगाह में पेश कर दी। 50 घोड़े साजो सामान से, जो जंगी आलात होते हैं उससे लेस, वो भी हुजूर की बारगाह में पेश किए। जब वो 10,000 अशरफियां सरकार की गोद मुबारक में आई ना, साहबा कहते सरकार एक हाथ से दूसरे हाथ पे अशरफियां भी उल्टा रहे थे और सरकार फरमा रहे थे आज के बाद कोई भी ऐसा अमल जो उस्मान से सरजद हो वो उसको जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता। आज मैं भी उस्मान से खुश हूं। आज अल्लाह भी मेरे उस्मान से क्या है? खुश है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दीन के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन हर गज़वे के लिए सहाबा को माल देने पर उभारा। ये सुन्नत मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मांगना ये उलमा, ये सुन्नत मुस्तफा है, और देना ये आप सुन्नत सहाबा किराम अदा करते हैं। ये आप सिद्दीकी सुन्नत अदा करते हैं, आप फारूकी सुन्नत अदा करते हैं, आप उस्मानी सुन्नत अदा करते हैं, आप हजरत मौला अली की सुन्नत अदा करते हैं, और इस्लाम के लिए अपना माल क्या है? पेश करते हैं। तो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र खैर तो जारी है। अब ये इसके लिए तो जिंदगियां भी खत्म हो जाए ना। मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर पूरा साल भी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत, किरदार, औसाफ, अजमत, फजीलत, शान बयान कर देना, साल के जुम्मे तो खत्म हो जाएंगे, हजरत उस्मान गनी की अजमत और शान खत्म नहीं होगी। यार ये तो एक गुलाम की अजमत का ये आलम है, तो बताओ इमाम अल अंबिया की अजमत और शान का आलम क्या होगा? इमाम हाकिम ने, आखिरी बात अर्ज करता हूं अजमत और शान के हवाले से, इमाम हाकिम ने इसे अपनी मुस्नद में रिवायत किया। हजरत साल बिन सादी रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, उन्होंने रिवायत की सरकार से। एक सहाबी रसूल ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या जन्नत में बिजली की चमक होगी? जन्नत में बिजली होगी, रोशनी होगी? बिजली जब चमकती है तो इर्द गिर्द का माहौल क्या कर देती है? रोशन कर देती है। पूछा बिजली होगी? सरकार ने फरमाया हाँ होगी। क्या फरमाया? होगी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नबी का जन्नत में एक ना एक रफीक होगा। मेरा रफीक मेरा उस्मान है, अल्लाह ने इसे मेरा जन्नत में रफीक साथी बनाया। सरकार ने क्या फरमाया? जी हाँ बिजली होगी। कहा ये नहीं होगी जो आसमान से चमकती है। सरकार ने फरमाया जब मेरा उस्मान अल्लाह के हुक्म से जन्नत में दाखिल होगा, इसके चेहरे के नूर से पूरी जन्नत रोशन हो जाएगी। अरे ये तो गुलाम के चेहरे की चमक का ये आलम है, बताओ आका के चेहरे की चमक का आलम क्या होगा? इसलिए सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। वमाल